हेलो वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट थियरम फ्रॉम रियल नंबर्स चैप्टर ऑफ क्लास 10th। So the theorem is prove that every positive integer different from 1 can be expressed as a product of a non-negative power of 2 and an odd number. Okay, so let us assume that let n be any positive integer other than 1. So n is any positive integer other than 1. So we know that if n is any positive integer other than 1, so by fundamental theorem of arithmetic, n can be uniquely expressed as a powers of prime numbers. It can be expressed as the product of the prime numbers in ascending order. मतलब n is equals to p1 into p2 into p3 into p4 and so on. उसमें एक प्राइम फैक्टर हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। तो यहाँ हम जनरली यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इनके जो पावर्स है, लेट इट बी a1, a2, a3, a4 एंड ak। यस, अब जैसे कि बात करूँ मैं यहाँ पर 12, सो 12 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड 3 का पावर यहाँ होगा 1। तो यहाँ पर देखो p1 रेज टू a1 इंटू p2 रेज टू a2। तो यहाँ पर p1 एंड p2 आर नथिंग बट 2 एंड 3 एंड a1 एंड a2 द पावर्स ऑफ p1 एंड p2 सो आर नथिंग बट 2 एंड 1। यस, तो यहाँ पर दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं। यस, अब अगर मैं बात करूँ 15 की, सो 15 इज नथिंग बट 3 इंटू 5। तो यहाँ पर p1 रेज टू a1 इंटू p2 रेज टू a2। तो p1 एंड p2 आर नथिंग बट 3 एंड 5 एंड द पावर्स a1 एंड a2 आर नथिंग बट 1। यस, सो अब जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लो, फॉर एग्जाम्पल 30। सो 30 इज नथिंग बट 2 इंटू 3 इंटू 5। यस, तो p1 रेज टू a1 इंटू p2 रेज टू a2 इंटू p3 रेज टू a3। तो यहाँ पर p1, p2 एंड p3 आर नथिंग बट 2, 3 and 5 and a1, a2 and a3 the powers are nothing but in all the cases it is 1. Understood? तो वहाँ पर दो प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, एक प्राइम फैक्टर हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। ये जैसे हम बड़े बड़े नंबर्स लेने जाएंगे आगे तो कुछ नंबर्स में प्राइम फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे वो। अंडरस्टूड? तो ऐसे कितने भी प्राइम फैक्टर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जनरल केस में एक्सप्रेस किया हुआ। यस, और यहाँ पर जो ये प्राइम फैक्टर्स है p1, p2, p3 दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। सो दैट मीन्स व्हाट, p1 इज द स्मॉलेस्ट वन, सो p1 इज स्मॉलर देन p2 इज स्मॉलर देन p3 इज स्मॉलर देन p4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जितने भी प्राइम फैक्टर्स है ये दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यस, तो p1 जो होगा वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा यहाँ पर। अंडरस्टूड? ओके, जनरल केस में अगर हम जनरल केस की बात करें तो the smallest prime number is 2. Smallest prime number क्या है? 2 and 2 is also only one even prime number. तो 2 जो है वो सबसे smallest prime number है और एक ही even prime number है and that is only 2. उसके बाद जितने भी prime numbers है they all are odd numbers. They all are odd numbers. Understood? तो अब देखो अगर n जो है, n ऐसा नंबर है जिसमें 2 एज अ प्राइम फैक्टर आ रहा है। अगर 2 एज अ प्राइम फैक्टर आ रहा है तो ऑब्वियस है p1 जो होगा वो 2 होगा, p1 जो होगा वो 2 होगा बिकॉज 2 इज ओनली द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो ऑब्वियस है कि आगे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो 2 से ग्रेटर ही होंगे, तो p1 जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। अंडरस्टूड? अगर 2 एज अ फैक्टर आ रहा है तो 2 एज अ प्राइम फैक्टर आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो p1 कैन बी एनी अदर प्राइम नंबर। अंडरस्टूड? तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दो केसेस आ रहा है। केस वन जिसमें p1 क्या होगा? 2। मतलब n ऐसा वैल्यू है जिसमें 2 एज अ प्राइम फैक्टर आ रहा है। तो अगर 2 एज अ प्राइम फैक्टर आ रहा है तो ऑब्वियस है कि p1 जो होगा वो 2 होगा बिकॉज दैट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उससे स्मॉलर तो कोई है नहीं और इसको हमने p1, p2, p3 ये जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में किया, तो p1 2 ही होगा। और उसके बाद ये p2 इंटू p3 इंटू p4, अब आगे जितने भी प्राइम फैक्टर्स है हाँ वो सब क्या होंगे? वो सब ऑड नंबर्स होंगे। दे विल बी नथिंग बट odd positive integers, odd positive integers. Yes or no? Yes? Okay, so n जो है n is equals to
इट इज़ नथिंग बट, अभी यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है P1 रेज टू A1, P2 रेज टू A2, तो P1 जो है वो 2 होगा, अगर उसमें 2 एज अ प्राइम फैक्टर आ रहा है तो 2 रेज टू A1 इनटू ब्रैकेट, ये दूसरे प्राइम फैक्टर्स को मैं एक ब्रैकेट में, तो P2 रेज टू A2, हाँ, P3 रेज टू A3, P4 रेज टू A4 एंड सो ऑन। यस, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इट इज 2 रेज टू A1। अब अगर 2 एज अ क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो ऑब्वियस है अगर 2 एज अ फैक्टर आ रहा है तो A1 का वैल्यू क्या होगा, पावर क्या होगा उसका, या तो 1 होगा, या तो 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा। यस, 1 होगा या 1 से कोई भी ज़्यादा जो प्राइम सॉरी पॉजिटिव इंटीजर है। सो A1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। सो अंडरस्टूड। तो अगर 2 एज अ फैक्टर आ रहा है तो अंडरस्टूड। तो यहाँ पर 2 रेज टू A, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज अ नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2। यस, दिस इज नथिंग बट नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2, 1 या 1 से ग्रेटर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। यस, इनटू अब ये P2, P3, P4 ये सारे जो पॉजिटिव ये प्राइम फैक्टर्स हैं, दे आर प्राइम फैक्टर्स, तो ये सब क्या होंगे, they will be odd numbers, yes or no, they will be nothing but odd numbers, so and odd positive integers, yes or no, yes। तो अगर वो नंबर n जो है उसमें अगर 2 एज अ प्राइम फैक्टर आ रहा है, एज अ प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि 2 का जो पावर होगा ये 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब n will be nothing but the product of a non negative power of 2 into others will be odd numbers। वो सारे क्या होंगे, others will be nothing but odd numbers। अब जैसे कि अगर हम बात करें 12, तो देखो 12 में 2 एज अ क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ पर देखो 2 रेज टू 2 इंटू 3। यस, तो ये 3 जो है वो क्या है, ऑड नंबर, और ये 2 जो है और 2 का पावर जो है दैट इज नथिंग बट अ नॉन नेगेटिव। यस, अब अगर 30 की बात करें तो यहाँ पर देखो 2 एज अ फैक्टर आ रहा है, तो 2 एज अ फैक्टर आ रहा है, उसके बाद जितने भी नंबर्स है वो सब क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2, तो 2 का पावर यहाँ 1 है, इंटू ऑड इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। यस और नो, यस। तो ये तो हो गया केस 1 जिसमें 2 एज अ क्या आ रहा है, फैक्टर है, 2 एज अ क्या है, प्राइम फैक्टर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 उसमें एज अ प्राइम फैक्टर ना हो। यस, केस 2, केस 2। यस, तो अब केस 2 हम देखते हैं, इसको थोड़ा मैं सेट कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, केस 2। अब देखो केस 2 में P1, P2, P3 ये सारे नंबर्स क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, बिकॉज उसमें 2 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है। तो अब P1 जो होगा वो कोई भी हो सकता है, बट वो स्मॉलेस्ट होगा जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, बट उसमें 2 नहीं आ रहा है। तो अगर 2 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब P1 इंटू P2, ये सब P1, P2 अप टू Pk, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे कि नहीं, दे विल बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यस और नो। इसमें कोई भी इवन तो आएगा नहीं, कोई भी इवन नंबर तो आएगा नहीं, यस और नो, कोई भी इवन नंबर तो है नहीं। तो ये सारे क्या होंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो n जो है, n इज नथिंग बट P1 रेज टू A1 इंटू P2 रेज टू A2 इंटू P3 रेज टू A3 अप टू Pk रेज टू Ak, यस और नो। तो यहाँ पर क्या हुआ, n इज इक्वल्स टू, अब देखो क्या मैं ये सारे नंबर्स को एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 रेज टू 0 इंटू दिस ब्रैकेट, इंटू दिस ब्रैकेट। देखो 2 रेज टू 0 अगर मैं लिख रहा हूँ तो आई एम रिप्रेजेंटिंग अ नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2, और 2 रेज टू 0 क्या होता है, 2 रेज टू 0 इज नथिंग बट 1, एंड इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू तो चेंज होने वाला नहीं है RHS में, यस, कोई वैल्यू चेंज होगा RHS में नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं P1, P2, P3 ये जो इनके जो भी पावर्स है A1, A2 उनसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 रेज टू 0 से, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। बट ये क्या है, दे आर नथिंग बट ऑड नंबर्स, दे आर ऑड नंबर्स। तो अब देखो अगेन 2 रेज टू 0 विच इज नॉन नेगेटिव नंबर। यस, 0 जो है ना तो वो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, बट हमें यहाँ पर दिखाना है कि 2 का जो पावर होगा या तो वो पॉजिटिव होगा, या तो 1 या 1 से ग्रेटर होगा, या 0 हो सकता है, वो 0 हो सकता है, इट विल बी नॉन नेगेटिव नंबर ओनली, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सॉरी नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 इनटू एन ऑड नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, यस, एंड ऑड नंबर्स। ये क्या हो गया, दिस इज
a non-negative power of 2 that is 2 raised to 0 into odd numbers. Understood? देखो कोई भी नंबर अगर आप ले रहे हो तो उसमें 2 एज अ फैक्टर या तो आएगा या तो नहीं आएगा. अगर आ रहा है देन ऑल्सो यहाँ पर क्या होगा, 2 का पावर पॉजिटिव ही होगा. इट विल बी पॉजिटिव 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब वो नंबर को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अ नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 इनटू ऑड पॉजिटिव नंबर. यस और नो? और अगर उसमें 2 एज अ फैक्टर नहीं आ रहा है then also I can represent 2 raised to 0 that is also a non-negative power of 2 into odd numbers. समझ में आया? तो या तो 2 एज अ फैक्टर आएगा या तो नहीं आएगा. समझ में? आप जैसे कि 15 की बात करो तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या है, 3 इंटू 5. यहाँ 2 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, बट क्या मैं यहाँ पर 2 रेज टू 0 लिखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या यहाँ पर? नहीं, because 2 raised to 0 is nothing but 1. So 3 into 5 into 1, that is nothing but 15 only. Understood? So I can represent this as a non-negative power of 2, that is 2 raised to 0 into, अब जितने भी आगे प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सब ऑड नंबर्स ही होंगे. वो तो सब ऑड नंबर्स ही होंगे ना, बिकॉज 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है. हाँ, एक ही इवन प्राइम नंबर है, तो उसके बाद जितने भी प्राइम फैक्टर्स अगर उसमें आ रहे हैं तो वो सब क्या होंगे, दे विल बी ऑड नंबर्स. यस. तो देयरफॉर एनी positive integer other than 1 can be represented as the product of non-negative power of 2. तो obvious है, या तो 2 का पावर 1 या 1 से ग्रेटर होगा अगर 2 एज अ फैक्टर आ रहा है, और अगर 2 एज अ फैक्टर नहीं भी आ रहा है then also we can represent that as a product of non-negative power of 2, that is यहाँ 2 raised to 0 होगा. and obviously 0 is not a negative number, is not a positive also, but negative नहीं है ना. understood? तो therefore non-negative power of 2 in an odd number. तो आप लिखोगे hence in either of the cases, यहाँ दो cases आ रहा है, तो in either of the cases n can be expressed as a product of non-negative power of 2, yes, and an odd positive integer. So hope you have understood. अगर आपको still कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपका डाउट छोटा कुछ रहेगा तो मैं उधर ही क्लियर कर दूंगा. अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा. सो होप यू हैव अंडरस्टूड. यस. तो आपको एक तो ये याद रखना है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर अदर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर. और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है दैट इज 2, एंड द ओनली वन प्राइम नंबर दैट इज इवन, दैट इज ऑल्सो ओनली 2. उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स है सारे क्या है, ऑड नंबर्स है. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हमें दो केसेस मिले, तो दोनों केसेस में हमने देखा आइदर 2 आ रहा है तो उसका पावर पॉजिटिव होगा 1 या 1 से ग्रेटर होगा, और अगर 2 नहीं भी आ रहा है देन ऑल्सो 2 raised to 0 कैन बी इंसर्टेड इन दैट नंबर, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 एंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. So hope you have understood. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.